व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी में कुछ आगे के हिस्से जोड़ते हैं और एमसीक्यू सीरीज के अंदर अगले सवाल की तरफ अगर बात करें तो वी कैन ऐड न्यू रो टू आवर डेटा फ्रेम और इसमें आपको बोला गया है रिजल्ट डीएफ यूजिंग द मेथड। ओके, तो आपको दो सीरीज है आपके पास, नहीं सीरीज नहीं है, रो है ना। ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर जो कि आपको जोड़नी है। ओके, तो आपके पास लॉक एक फंक्शन है जिसकी वजह से मतलब जिसके थ्रू आप ये चीज़ है जो पॉसिबल कर सकते हैं। वी कैन डिलीट रोज, बिल्कुल। ये आई थिंक जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, आई थिंक पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया होगा। आपने अगर कभी पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी सीरीज को देखने से भी आपको याद रह जाएगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है। एक होता है कॉलम, जी हाँ बिल्कुल, दूसरी होती है रो। अब इसको कॉलम को आप पॉप से भी डिलीट कर सकते हो, डेल से भी, ठीक है, और ड्रॉप से तो एक तरीका है ही जो आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप रो को भी इसी तरीके से डिलीट कर सकते हो। कॉलम के आपको मैंने डिफरेंट और भी तरीके बता दिए हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपका जो एक्सेस है ना, वो क्या होता है, वो होता है जी बाय डिफॉल्ट 0। और अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी रो डिलीट होती है। और यही बात इसके साथ में है, ठीक है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो यू हैव टू राइट देयर एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट। ओके, तो अगर एट्रीब्यूट की बात हो रही है तो जी हाँ, इस ट्रांसपोज है, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज बना देगा। हेड एक फंक्शन है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन मैक्स आपके पास में कुछ भी नहीं है। हालांकि है तो ये भी आपके पास फंक्शन, लेकिन अब आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैक्स यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आपके पास में ऐसा कोई एट्रीब्यूट आप यूज नहीं करते हो, तो आप हेड को ही यहाँ पर यूज है, जो मतलब इसको एट्रीब्यूट के अंदर ही है। वैसे भी जब आप एनसीईआरटी ओपन करते हो तो आपके ये एट्रीब्यूट्स के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैंडाज डेटा स्ट्रक्चर, तो सीरीज है, डेटा फ्रेम है, क्यों आपके पास में नहीं है। इन डैश इन पैंडाज डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स, कॉलम्स की बात हो रही है, डेटा फ्रेम की बात हो रही है। विच मेथड इज यूज टू डिलीट रो और कॉलम्स इन डेटा फ्रेम, तो अभी अभी हमने आई थिंक हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन किया है, ड्रॉप का आप यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊं या आपसे पूछूं कि भाई अगर आपके पास आपको रोज डिलीट करनी है तो उसके लिए आप एक्सेस क्या है जो लिखेंगे, लिखने की जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, तो ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और चीज जो मेरे दिमाग में अभी भी क्लिक हुई है, दैट इज कि मान लीजिए ए बी सी और डी, और यहाँ पर डबल ए, मान लो डबल पी, और ये कुछ डेटा है आपका, ठीक है, आपके डेटा फ्रेम के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 करती हूँ तो क्या होगा, और जो भी आउटपुट आएगा, मान लीजिए एरर आ रही है, तो उसका एक रीजन है जिसको आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अगर इसका एक आउटपुट आ रहा है तो भी उसका एक रीजन है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर आउटपुट है तो फिर है क्या, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि इन डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट न्यू कॉलम एडेड, बिल्कुल एक एट द एंड लास्ट में होगा, एंड लास्ट को हम यहाँ पर राइट साइड है जो लिख देंगे। वी व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, देन डिक्शनरी कीज विल बिकम, तो डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो क्या होंगी, ऊपर हो जाएंगी, कॉलम्स बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम फंक्शन आपका यूज होगा। द फॉलोइंग कोड क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड D1 विद कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये आई थिंक हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था, तभी मैं सोचूं ये क्वेश्चन जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम, ओके। सो अब आपके पास में क्या आ रहा है, आपने लिखा 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, ये मैं आई थिंक 2 बार तो रन करके बता चुके, अब बनता नहीं है रन करके दिखाना। तो आपके पास में द डेटा विल बी 1 2 3, एंड जो आपका एक कॉलम होगा, यानी कि ए कॉलम होगा। तो अब क्योंकि तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, तो अब आई थिंक होमवर्क देकर के जाना विल बी सही। अगर मुझे ऐसे आउटपुट कराना होता कि मतलब 3 कॉलम्स बनाने होते, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होता, मतलब ये आपके पास कब है जो आएगा। चलिए, डैश डेटा स्ट्रक्चर हैज बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स, आपके पास डैश डेटा स्ट्रक्चर
दोनों रोज एंड कॉलम्स, बिल्कुल सोचने की क्या बात है लवजीत, हाँ डेटा फ्रेम की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में ये आई थिंक पुराने ही सवाल हैं ये कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में सीरीज है तो इंडेक्स आएगा, क्योंकि मेरे को याद है शायद कल वाली क्लास में जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉलम नहीं होता है, कॉलम्स होता है, ठीक है। ओके, अब हाँ यहाँ से आपको ये चीज बतानी थी, और यहाँ पर आंसर आपका इंडेक्सेस है, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में इंडेक्स होता है, ठीक है। ओके, सो लेकिन जब हम कॉलम्स की बात करेंगे तो कॉलम्स होता है, ना कि कॉलम होता है। Okay, Pandas is an open source Python library which offers high performance, easy to use data structure and data analysis tool. बिल्कुल यहाँ पर मतलब एक सही बात है जिसको बोला गया है। अब रीजन इसका बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल्स एंड डेवलपर्स आर यूजिंग द Pandas library in data science and machine learning. बिल्कुल, अब ये अगर कोई बात है तो ये उसी बात को दोहरा रहा है, ठीक है, मतलब ये रीजन बनता है, तो इसलिए आपका आंसर ए ही है जो होगा, क्योंकि दोनों सही भी हैं और दोनों आंसर भी एक दूसरे को दे रहे हैं। Choose the correct match from the given two columns. Okay, so choose the correct match from the given two columns. Okay, तो आपको अगर हम बात करें पहले वाले की, ठीक है, इसकी बात करें, ठीक है, सो कहता है कि क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। नहीं, डिक्शनरी से कैसे, ये है आपके पास में 1, ठीक है, क्योंकि यही हो रहा है। फिर आपके पास अगर इसकी बात करें तो स्केलर वैल्यू, यानी कि हम इसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल पाइथन है तो आपके पास में यानी कि एरे का यूज हो रहा है, तो इस तरीके से आपके पास ए बी और सी ये 2 है, और ये सी है, और ये 1 है, सॉरी सी का मतलब है, ठीक है, 2 3 1। ओके, सो चूज द करेक्ट मैच। ओके, सो अगर हम बात करें, यहीं पर देख लीजिए 0 1 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका है ए, ठीक है। उसके बाद आप तो क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, और इसमें 3.5 का गैप है, ठीक है, और आपके पास 3 3 6, आई थिंक ये हमारा बी हो जाएगा। अब अगला आपके पास में इंडेक्सेस देखिए कहाँ है, पहले तो 1 से शुरू हो रहा है, 3 है, 3 के बाद में 2 5 है, तो 1 3 5 इंडेक्सेस, तो आई थिंक सी को हम लोग कर दे तो गलत नहीं है। एंड देन आपके पास में आ रहा है कि आपने यहाँ पर एक इंडेक्स दे दिया है, और क्या दिया है इंडेक्स, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो दैट इज द रीजन आपके पास आंसर यही है। देखिए, बेसिक्स ऑफ पाइथन तो आपको आनी ही चाहिए, अब बेसिक्स आ गया आपको पाइथन का, तो अंदर की फिर चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो आईलॉग की बात हो रही है, क्योंकि लॉग से आप लेबलिंग करते हैं, आईलॉग से आप इंडेक्सेस के थ्रू चीजें ढूंढते हैं। सॉरी, यहाँ आंसर बता दिया अभी। अब खैर मैंने इसको बताया कि कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, तो यहाँ पर टी हमारा जो एट्रीब्यूट है उसकी बात हो रही है, ट्रांसपोज जिसको आप बोलते हो। आर डेटा फ्रेम हैज 2 एक्सेस, बिल्कुल, इसमें एक्स और वाई, यानी कि हमारे पास में डेटा फ्रेम की बात हो रही है, रोज और कॉलम्स की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो अब आपके पास में क्या चीज दे के रखी हुई है कि आपको पूछा गया है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो बातों को बड़े ध्यान से देखेंगे आप। एंड आपके पास एक सीरीज है ए बी सी और डी, ठीक है, उसके अंदर कुछ डेटा है आपके पास में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और फिर आपके पास में एक दूसरी सीरीज है जिसमें कुछ आपके पास डेटा है बी बी सी और डी डी, ठीक है, उसमें आपके पास में क्या है 11 22 33 44 ऐसा कुछ आपके पास में है। एंड अभी क्या चीज हो रही है कि आप उनको एक लिस्ट में लपेट रहे हो, ठीक है, लपेट दिया, अब उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ फिट कर दिया। मेक श्योर करिए कि जब भी आप किसी लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जब भी डेटा जाता है लिस्ट की फॉर्म में, है ना, तो कैसे होता है कि आपका डेटा इज गोइंग ऐसे, लेकिन अगर यहीं पर आप डिक्शनरी में डालते तो आपका डेटा ऐसे जाता, क्योंकि डिक्शनरी की कीज ऊपर चली जाती है, यहाँ कोई कीज का रोल है नहीं।
तो आपके पास में डेटा क्या होगा कि जैसे ये आपकी एक सीरीज है एंड ये आपकी एक सीरीज है, तो योर डेटा विल बी ऐसा होगा कि अगर हम इसको कहें कि यहाँ लिख लें, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे पीछे से ये दिख ना रहा हो, मतलब ये जो है मतलब हाइड ना हो जाए, है ना। सो ए बी सी और डी एंड फिर आपके पास में बी डी एंड डी डी, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन यहाँ से नहीं चल रहा है लेकिन ओके। सो अब आप क्या करते हैं, आपके पास ए बी सी डी, तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 एंड देन अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर नैन एंड नैन आता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ होगी, आपके पास 11 एंड नैन, 33 एंड 44 की बात हो रही है, 44 की नैन, और यहाँ पर 22 और इसके नीचे 44, ठीक है। तो आपके कितने कॉलम्स बन गए अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तो आपके पास कॉलम हो गए, रो कितनी हो गई 2, ठीक है। तो 2,6 कहाँ लिखा हुआ है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ और जो मेरे मन की बात है ना, कि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसको भी आप समझिए। ठीक है, अब जो कहना है वो कहना है, ऐसा हो गया। अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक डिक्शनरी डाल रही हूँ, ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने कहा ए एंड उसमें मैंने S1 डाल दिया, फिर मैंने कहा बी, ठीक है, और उसमें मैंने S2 डाल दिया। अब क्या होगा, आपका डेटा ऐसे वर्टिकली चला जाएगा, तो 2 कॉलम्स बनेंगे और ये इतनी रोज हैं जो आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, डेटा फ्रेम में जब भी चीज़ जा रही है तो वही चीज़ डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये आपने नहीं बोलना। ओके, सो डेटा फ्रेम डॉट काउंट डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम, ठीक है। तो काउंट की अगर आप बात करते हो तो काउंट काउंट करता है, सम नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो ए बात है यानी कि असर्शन है, दैट इज गलत, ठीक है। एक्सेस जीरो, ओके। आर्ग्यूमेंट इज टू यूज टू फाइंड सम कॉलम वाइज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉलम वाइज में हर एक रो इंक्लूड हो जाती है, तो एक बिल्कुल सही है। तो रीजन आपका सही है। देखिए, अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन या तो गलत डायरेक्टली और या डायरेक्टली सही होगा, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट, ही यूजेस pandas, ओके। तो इसमें काफ़ी लंबी चीज़ें दे रखी है, बट आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इम्पोर्ट pandas एज PD, ये मैंने यहाँ से देख करके लगाया क्योंकि आने को तो यहाँ सलमान खान भी आ सकता था, ओके। तो अब आप डेटा फ्रेम यहाँ पर ऑफ कोर्स क्रिएट करेंगे, तो डेटा फ्रेम का D और फ्रेम का F बड़ा होना चाहिए, ओके। अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर 5,3 की बात हो रही है तो आपका आउटपुट क्या यहाँ पर, मतलब इनपुट क्या होगा, मतलब क्या लगाएंगे, क्योंकि 5 क्या है, इसके अंदर रोज है एंड 3 क्या है, इसके अंदर कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो आप शेप के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि शेप एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें मैंने आई थिंक क्लिक नहीं किया होगा, बट या शेप इज योर आंसर। इंडेक्स से इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये तो वैसे ही गलत है। साइज से साइज हो जाएगा, साइज का मतलब है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3 रोज कॉमा रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स या कॉलम्स मल्टीप्लाई रोज, तो 15 आपका आंसर आता, ओके। तो अब कहता है कि 2 आपका आंसर कब आएगा, जब आप डिम पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एन डिम है आपका, डिम भी नहीं है, ठीक है, एन डिम, ठीक है। एन मतलब कितने डायमेंशन, और दूसरी चीज सीरीज के केस में हमेशा आपका आंसर 1 होगा और डेटा फ्रेम के केस में हमेशा आपका आंसर 2 होगा, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करते हैं। मैं लेट मी चेक दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट, नॉट मोर, या सो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ओके। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पर आपको हर चैप्टर वाइज मैं वीडियोस है, एमसीक्यूज़ है, यानी कि वो मैं डाल रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर है जो फॉलो करिए। नेटवर्किंग की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, पैंडास की चल रही है, एसक्यूएल की चल रही है, पाइथन के जितने भी है, वर्किंग विद फंक्शन हो गया, या आप कह लीजिए फाइल हैंडलिंग, सभी के मैं अलग अलग टॉपिक्स की एक बना रही हूँ अलग से सीरीज़, मतलब एक प्लेलिस्ट, और उसमें आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।